हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बकरियां अनाज ज़्यादा खा लें तो मरने से कैसे बचाएं। देखो, यदि आपकी जो बकरियां या भेड़ है, जब अनाज ज़्यादा खा लेती हैं तो उस स्थिति में बहुत इस तरह जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनकी ये समस्या रहती है कि उनकी भेड़ बकरियां अनाज ज़्यादा खा गई या अनाज ज़्यादा दे दिया। कोई भी कारणवश हो सकता है। जैसे यदि आपकी भेड़ बकरियां खुल गई हैं तो वहाँ पर अनाज ज़्यादा खा गई है, जैसे घर में पड़ा हुआ अनाज है, या जैसे खेतों में यदि आप चारागाह में लेकर के जाते हैं, जैसे अनाज पक रहा था तो खेत में बढ़ करके अनाज ज़्यादा खा गई हैं, तो उससे भी आप अपनी भेड़ बकरियों में दिक्कत हो सकती है। या कोई भी कारणवश हो, या कई बार यदि आप अपनी भेड़ बकरियों के लिए अनाज जैसे भिगो करके तैयार रखते हैं, लेकिन कई इस तरह की जो भेड़ बकरियाँ हैं वह खुल करके वह अनाज एक की बजाय 5-10 भेड़ बकरियों का एक साथ खा जाती है, तो उस स्थिति में भेड़ बकरियों की जान ही जाती है। तो उससे आप कैसे तुरंत आप ये देख करके आप अपनी बकरी हैं चाहे भेड़ है, उनको आप मरने से कैसे बचा सकते हैं, क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है, आते आप वीडियो जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बकरियाँ अनाज किसी भी कारणवश कोई भी यदि अनाज आप बुलवंश में ज़्यादा भी दे देते हैं, या कोई भी कारणवश यदि आपको पता लगे कि आपकी बकरी अनाज ज़्यादा खा गई है, तो वहाँ पर आपकी बकरियों में जैसे पेट में अफार आना, पेट में जिस प्रकार से मुँह से पानी आना, पेट में पानी सा भर जाना, खाना पीना छोड़ देना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी भेड़ बकरियाँ अनाज ज़्यादा खा जाती हैं तो तुरंत आप उन भेड़ बकरियों को एक तो आप किसी तरह का पानी, दाना, चारा कुछ भी देना नहीं है, बिल्कुल बंद कर देना है। खाना पाना सब कुछ आपको बंद कर दे। और आपको क्या करना है कि तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों में घर में पड़ा हुआ मीठा सोडा आप अपनी भेड़ बकरियों को दे दें। मीठा सोडा आपको क्या करना है, जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं जिनका वजन ज़्यादा है, 30, 40, 50 केजी के लगभग है, तो यदि अनाज बहुत ज़्यादा खा गई हैं तो उन्हें 50 ग्राम मीठा सोडा पानी के साथ घोल करके, थोड़ा पानी लिया उसके साथ थोड़ा मीठा सोडा घोला और तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला दें। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि मीठा सोडा पिला देना है। फिर आपको क्या करना है कि एक तो सुबह देना है, इसी तरह से आपको शाम को, सुबह और शाम मीठा सोडा लगातार 2 दिन आप अपनी भेड़ बकरियों को देना ही देना है। और जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियों का जैसे पेट में अफारा कम ना हो जाए, या उसमें जिस प्रकार से पेट में पानी भरा हुआ कम ना हो जाए, सूख न जाए, तब तक आप अपनी भेड़ बकरियों को एक तो पानी नहीं पिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी कोई अनाज यदि भेड़ बकरियाँ खा जाती हैं तो उसकी वजह से भेड़ बकरियों की रुमन की पीएच है कम हो जाती है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है, एसिडोसिस आपकी भेड़ बकरियों में हो सकता है। तो आप मीठा सोडा ही एक ऐसा है जो कि आपकी भेड़ बकरियों को मरने से बचा सकता है। तो ज़्यादा बॉडी वेट है तो 50 ग्राम दें, कम बॉडी वेट है, कम वजन है तो भेड़ बकरियों को 20 ग्राम मीठा सोडा थोड़ा पानी में घोला सुबह और शाम आप अपनी भेड़ बकरियों को देना है, चाहे आपकी किसी भी तरह की भेड़ बकरियाँ उनको। इनके साथ आपको एक एक्टिवेट चारकोल है, वह आपको लेकर के आना है। जिस प्रकार से कोल एल आती है उस लिक्विड का आपको उपयोग करना है, वह आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर देना है। ये दे दिया शुरुआती स्टेज में, फिर आप कहीं पर भी मेडिकल स्टोर पर जा करके या इमरजेंसी के तौर पर, मैंने एक वीडियो में बताया कि ये आप अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए, तो कोल एल रखें। और आप अपने जो भेड़ बकरियाँ हैं जिनका वजन 10 केजी है तो 10 ml दें, 20 केजी है तो 20 ml दें, 50 केजी है तो 50 ml। आपको ये भी दिन में 2 बार आपको ये कोल एल देनी है। ये क्या करती है कि फूड पॉइजनिंग से बताती है, अफारा, पेट में गैस, इन पॉइजनिंग सभी तरह की स्थिति है, आपकी भेड़ बकरियों को मरने से बचाया जा सकता है। तो मीठा सोडा आपको दोनों समय उपयोग करना है, और दोनों समय आपको जिस प्रकार से मीठा सोडा देने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद में आपको जिस प्रकार से कोल एल का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी आप 2 से 3 दिन में 2 बार आपको इसका उपयोग करना है। इससे आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से मरने से बचा जा सकता है। जब भेड़ बकरियों को ये अफारा गैस तुरंत कम हो जाती है, ये पॉइजनिंग डाउन हो जाता है, तो वहाँ पर आप अपनी भेड़ बकरियों को थोड़ा थोड़ा सूखा अनाज, जो भी सूखा चारा दे रहे हैं, वो आप अपनी भेड़ बकरियों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है घरेलू इलाज जो कि आप अपनी भेड़ बकरियों को तुरंत दें और तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचाएं। तो ये वीडियो सभी भेड़ पालक, बकरी पालक और सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचाएं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।